सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे हम लोग इस इंडिकेटर को टेस्ट कर रहे हैं, आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। सो अब तक का रिजल्ट तो प्रॉपर था। हम लोग और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे बैक टेस्ट डेटा के लिए, और जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वेदर ये इंडिकेटर सक्सेसफुल है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं किसी रैंडम बार पे जा रहा हूँ। सो ये है, हम लोग आ चुके हैं 3 अप्रैल 2017 के डेटा पे। ओके, सो लेट्स टेस्ट दिस इंडिकेटर विथ दिस डे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूल्स आर सिंपल, पिंक के ऊपर पिंक के नीचे जो भी है। तो ये बेसिकली कोई प्रिडिक्शन नहीं है, डेटा के साथ ही हम लोग ट्रेड करेंगे। सो ये अब ऊपर आ चुका है। ओके, सो बेसिकली ये रिवर्सल जोन यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे एक सेल ले रहा हूँ। सो मेरा फर्स्ट टारगेट मेरा डिसाइडेड है। मैं वहाँ तक ही अपना ट्रेड करूँगा। अगर कोई कैंडल मेरे फर्स्ट टारगेट को क्रॉस कर जाती है देन आई विल वेट फॉर सेकंड टारगेट, अदरवाइज मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूँगा। एंड ऑल्सो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा इस पिंक लाइन के ऊपर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। ओके, सो रूल्स को फॉलो करना है, बिना रूल्स को नहीं तोड़ेंगे हम लोग। तो जैसे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ हम लोग निकल जाएंगे, बट द चांसेस आर ये अपने टारगेट को हिट करेगा। लेट्स वेट। सो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे है। नाउ मैं 487 रुपीज़ प्रॉफिट में हूँ। अगर ये मेरा कोई कैंडल मेरे फर्स्ट टारगेट को हिट करके आगे चला जाता है देन वी विल वेट फॉर सेकंड टारगेट, अदरवाइज हम लोग जो है सेकंड फर्स्ट टारगेट पे डे क्लोज कर देंगे। सो वी आर इन प्रॉफिट नाउ 675 रुपीज़, 513 रुपीज़। वेट करते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। सो बेसिकली आपको आपकी स्ट्रैटेजी को कंफर्म रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। सी अगर यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैंने एग्ज़िट करना है, तो मैंने एग्ज़िट करना ही है। ओके, सो आपने लॉस लेने के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। बट लकीली इज़ लाइक वी कैन लाइक एज्यूम कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट अपन बुक कर पाएंगे। लेट्स वेट। जैसे इंडिकेटर ने प्रीवियस डेटा में भी अच्छा काम किया है, ये मैंने खुद बनाया हुआ इंडिकेटर है विद प्रीवियस डेटा को रीड करके। सो ये अच्छा काम कर रहा है। सो इसी के लिए हम लोग आगे भी और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इस इंडिकेटर को टेस्ट करेंगे कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है। सी मार्केट थोड़ा स्लो है तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, ये जैसा किसी को भी ये रुला रुला के ही जाएगा, बेसिकली स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। तो यही है, यहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट किया था 9206 पे। पर अब वो ट्रेंड वाला मार्केट नहीं है, बट यस ये अपने को अपना टारगेट अचीव करके देगा। तो हम लोग वेट करेंगे। सी ऐसे मार्केट में आपको भी एक चीज़ रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट होते ही आपको निकल जाना चाहिए, फिर ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सो हम लोग अभी वेट करेंगे। सी मेरा टारगेट हिट हो गया था और उसके बाद ये ऊपर चला गया। सो द एज़ पर रूल्स हम लोग ने यहाँ पे एग्ज़िट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब ये एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो बेसिकली रूल वॉज सिंपल कि अगर मेरा इस कैंडल के पास आता है तो मैंने इसको क्लोज करना है। तो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था। नाउ वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 585 रुपीज़। अगर ये प्रॉफिट छोटा है देन वी विल वेट फॉर द सेकेंड ट्रेड। ओके, सो हम लोग यहाँ वेट करेंगे। सी अब हो सकता है कि ये फर्स्ट टारगेट को हिट किया है, अब इसके बाद रिवर्सल हो ये। तो रिवर्सल का ट्रेड भी हम लोग अगर ये पिंक लाइन के ऊपर जैसा 9216 के ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल का एंट्री लेंगे। पर अगर ये फर्स्ट टारगेट के नीचे आता है तो हम लोग पुट का कॉल एंट्री लेंगे। लेट्स वेट। सी बेसिकली ये साइडवेज मार्केट है तो इसमें ज़्यादा स्टंट नहीं करना चाहिए। जो आपकी स्ट्रैटेजी है आपको उसी के हिसाब से इसमें एंट्री या एग्ज़िट लेनी होती है। यहाँ पे चांसेस ये थोड़ा स्लो वाला है। जब भी ये अगर इसने फर्स्ट टारगेट को क्रॉस कर दिया तो मे बी हो सकता है हमें प्रॉपरली एक फ्लो मिल जाए, एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। या फिर अभी मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करता हूँ क्योंकि फिर अदर आपको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ओके, सो
लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे वापस यहाँ पे रिवर्सल ले रहा है वापस ऊपर। सो बेसिकली अपना एक टारगेट अचीव होने के बाद स्टंट नहीं करना है कि कहीं पे भी एंट्री लेने के लिए। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी, अगर फर्स्ट टारगेट को तोड़ के नीचे जा रहा है तो हम लोग एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे। बट बेसिकली यहाँ दिख रहा है कि वो यहाँ पे वो रिवर्सल लिया हुआ है। बट लेट्स सी मार्केट है, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको ट्राई कर रहा हूँ प्रेडिक्ट करने का, मार्केट का डेटा जो बोल रहा है हम लोग उसके हिसाब से जाएंगे। अगर वो फर्स्ट टारगेट को हिट करता है दैट मीन्स ये नीचे जाएगा, अगर ये पिन के ऊपर रहा तो ये ऊपर जाएगा। सो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है नॉर्मली आपके लिए, अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है आप देख सकते हो एंट्री तक। बट नॉर्मली ये होता है ट्रेडिंग में, आपको पेशेंस रखना होता है, हर एक कैंडल के हिसाब से आपको देखना होता है। तो ये पेशेंस भी आपको सीखना पड़ेगा। सी यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो विक्स बन रहे, तो मार्केट इज़ नॉट इन ट्रेंड बेसिकली। ये मार्केट थोड़ा सा साइडवेज वाला मार्केट हो सकता है, तो आपको कैंडल्स को भी रीड करना पड़ेगा कि क्या बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये बार बार रिवर्सल ले रहा है पर बार बार वहीं पे जा रहा है। अगर इसने डाउन आना है तो इसने अब बड़ी कैंडल को लाना पड़ेगा, या फिर इसको ऊपर जाना पड़ेगा विदाउट बड़ी कैंडल। सो हम लोग वेट करेंगे। सी मार्केट पूरा साइडवेज है, इसके लिए आपके पास एक अच्छा इंडिकेटर होना ज़रूरी है जहाँ पे आपको ये शो कर पाए कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। सॉरी, थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। मार्केट पूरी तरीके से साइड में, तो अब हो सकता है कि ये कोई एक अच्छा ट्रेंड भी दे आपको। सी ये ऊपर जाने की ट्राई में वापस नीचे आ रहा है, तो सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर। ओके, जो ऊपर नहीं जाने दे रहे। सो ये लेवल्स होते हैं बेसिकली, इन लेवल्स को अगर वो ब्रेक करता है तो हमें एक जंप मिलती है, और उस जंप में अगर हमें ट्रेड मिला तो इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। सी इन अ फर्स्ट ट्रेड वी आर ऑलरेडी इन अ प्रॉफिट विद 585 रुपीज़। अब हम लोग फिर भी एक सेकंड ट्राई कर रहे हैं। और हाँ, ट्रेड सेकंड ट्राई करो तो भी अगर ट्रेड बन रहा है तो ही ट्राई करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। अननेसेसरी जो एक वर्ड है ना कि अगर आपको सिर्फ करना है इसके लिए करोगे तो फिर लॉस ही है। सी बेसिकली सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर जो इसको रोक रहे, बट मार्केट ने ऊपर ट्राई कर रहा है जाने के लिए, फिर नीचे भेज रहे सेलर्स, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। हो सकता है कि चलो आपने हर दिन, जैसा हमने पिछले कुछ सेशन में प्रॉफिट लिया हुआ है, तो हो सकता है कि अगर आप ऐसे भी बिहेव करो कि हाँ मुझे इतने दिन प्रॉफिट हुआ है और आज मैं प्रॉफिट में हूँ, मार्केट नहीं मूव हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है लेके आप दिन को बंद कर सकते हो। तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। सिर्फ बेसिकली मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि ट्रेड बन रहा है क्या। अगर इस दिन में ट्रेड नहीं बना तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, तो वो हिसाब से हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा और फास्ट करता हूँ मैं, क्योंकि डेटा फिर वापस स्लो हो जाएगा आपके लिए देखने के लिए, तो ये बोरिंग ना हो इसके लिए थोड़ा फास्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है, इसने ऑलमोस्ट ब्रेक किया। सी बट स्टिल जो अपना रूल है कि ये पिंक लाइन के ऊपर रहेगा तो ही हमें ट्रेड लेना है। बट ऊपर ऊपर रिवर्सल जोन है, तो वहाँ पे ज़्यादा देर वो रहेगा नहीं रहेगा, वो एक अल्सो द मेन थिंग। तो हमें वेट करना पड़ेगा। सी ये साइडवेज है, यहाँ पे अगर आप अभी यहाँ एंट्री लोगे मार्केट ऊपर नीचे आते रहेगा तो प्राइस ने नहीं बढ़ना है, तो इसके लिए तो वेट करना है। ओके, तो चांसेस आर कि अभी ऊपर जाएगा। मैं एक बाय का एंट्री ले रहा हूँ एक छोटे से टारगेट के साथ। ओके, फिर मुझे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। सो इसने एक बार ऊपर आया है, सो चांसेस आर देयर कि ये अब इस लाइन को टच करेगा तो हम वेट करेंगे। सो 9225 विल बी आवर टारगेट, लेट्स वेट। सो ऑलरेडी वी वर इन अ प्रॉफिट ना, हम लोग 18 रुपये प्रॉफिट में हैं। सी अगर इसको ट्रेड में हमें रुकना है तो हमें
इस लाइन को ब्रेक करके आगे जाना पड़ेगा, या फिर जो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है हम लोग वो लेके निकल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये एक रिवर्सल जोन है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये रिवर्स हो सकता है वापस नीचे के लिए, तो हमें वेट करना पड़ेगा। वी आर स्टिल इन गुड प्रॉफिट। ओके, ये हो सकता है अब ये रिवर्सल ले। ओके, क्योंकि इसने अपना टारगेट को हिट किया था। सो मैं एक रिस्क लूँगा यहाँ पे। अगर ये पिंक के नीचे आता है तो मैं मेरा जो डे है वो एंड कर दूँगा। यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगा के रख दिया। ओके, लेट्स सी अब मुझे प्रॉफिट होता है लॉस, हम लोग यहाँ देखेंगे। बट बेसिकली मेरा टारगेट अचीव हो चुका था, मैंने वहाँ पे निकल जाना चाहिए था। सी वापस एक टारगेट है मेरा जो अचीव हो चुका है। स्टिल या गुड। सो अब मैंने रुकना है यहाँ तक, ऊपर वाले टारगेट तक, या फिर मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट टारगेट लगा दिया है। अगर वहाँ पे वो जा रहा है देन आई विल बुक माई टारगेट और मैं इस दिन पे ख़त्म कर दूँगा। सी वी आर स्टिल इन अ गुड प्रॉफिट बेसिकली। सो हम लोग अपना दिन को एंड कर सकते थे, बट स्टिल वी आर, मार्केट बड़ा डाइसी हो रहा है, ऊपर नीचे ये मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। सो ऐसे मार्केट में बेसिकली ट्रेड ना करना इज़ अ गुड चॉइस। स्टिल वी हैव टेकन डिसीजन कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग फिर भी 400-500 रुपये और एक्स्ट्रा प्रॉफिट में है। लेट्स सी ये प्रॉफिट बनता है या फिर हम लोग आज लॉस में बंद करेंगे। सी अपना टारगेट अचीव हो चुका है। सो द सिंपल थिंग इज़ यहाँ पे, हाँ तो और एक चीज़, अब मैंने मेरा 2 टारगेट ले चुका हूँ। लाइक आई विल एज्यूम कि ये येलो मेरा फर्स्ट टारगेट और सेकंड येलो मेरा सेकंड टारगेट था। सो अब इसके आगे मुझे लालच नहीं करनी है, भले मार्केट ऊपर जा रहा है तो या फिर नीचे जा रहा है तो जैसे अगर आप देख पाओगे मुझे 1646 का प्रॉफिट हुआ है आज के दिन विदाउट रिस्क। सो अगर आपको डेली प्रॉफिट रखना है तो आपको अपने टारगेट को फिक्स करके रखना पड़ेगा। और इस इंडिकेटर को अगर आप देखोगे तो सही काम कर रहा है। जितने भी वीडियो अभी तक बनाए मैंने, वी आर इन प्रॉफिट। सो और भी हम लोग डेटा इस इंडिकेटर के साथ टेस्ट करेंगे। सो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, इस स्ट्रैटेजी इंडिकेटर के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।